हाय एवरीवन। तो अभी हम देखते हैं अपना जेईई एडवांस का क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका आया है जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 में। ठीक है, सो पेपर 1 में जेईई एडवांस 2024 में। ठीक है, सो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है नहीं। लेट्स डू। सो कंसिडर द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम। ठीक है, सो आपको वीटी डायग्राम दे रखी है। ठीक है, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, सो आपकी गैस पहली बात तो मोनोटॉमिक है। ठीक है, और आइडियल है, राइट। ठीक है, सो अब देखो, सबसे पहले हम ना प्रोसेस को समझेंगे कि क्या प्रोसेस दिए हुए हैं हमें, है ना। सबसे पहला देखो, यहाँ पे यही काम होता है कि आपको डायग्राम में से देखो, यहाँ पे दो प्रोसेसेस हैं। जब आप x से y गए, एरो फॉलो करो, एंड देन y से आप z गए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं x से y जाने के प्रोसेस के बारे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, नीचे टेम्परेचर है, सो यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। x से जब आप y गए हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट और आपका वॉल्यूम बढ़ गया, 10 से 20 हो गया, वॉल्यूम आपका डबल हो गया। ठीक है, सो मीन्स ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, जहाँ पे आपका टेम्परेचर कितना है, 335 केल्विन, वो कांस्टेंट है। कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, 335 केल्विन पे। ठीक है, तो ये चीज़। और उसके बाद आपके पास है y से z जाना। सो y से z जाना, देखो वहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है 20 लीटर्स। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ये वाला प्रोसेस आपका आइसोकोरिक हो गया, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट वाला। ठीक है, और 20 लीटर्स वॉल्यूम आपका उस पर हो रही है। आपकी क्या हो रही है, आप बेसिकली आइसोकोरिकली गैस को हीट कर रहे हो, सो आपको इसको आइसोकोरिक हीटिंग बोलोगे, राइट। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो ना x से y जाने में। ठीक है, सो अब आगे देखो, कंसिडरिंग ओनली द पीवी वर्क इज इन्वॉल्व, है ना, नॉर्मली हम पीवी वर्क की ही बात करते हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पे टोटल चेंज इन एंथैल्पी। सो आपको डेल्टा एच बताना है x से z जाने का, है ना। सो टोटल चेंज मतलब x से z जाने का, ओके, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन दिस सीक्वेंस। ठीक है, सो डेटा भी देख लो क्या क्या दे रखा है आपको। एक तो मोलर हीट कैपेसिटी गैस की आपको दे रखी है फॉर अ गिवन टेम्परेचर रेंज है 12 जूल पर केल्विन पर मोल, और गैस कांस्टेंट आपको दे रखा है 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। ये आपको वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, चलो, तो देखो क्वाइट सिंपल है। अगर हमें डेल्टा एच फाइंड करना है ना, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला यूज करना होगा, और दोनों प्रोसेसेस के लिए हमें देखना होगा। तो देखो, जैसे अगर हम डेल्टा एच की बात करें, सो एंथैल्पी का चेंज आपका क्या आएगा जब आप एक्स से वाई जाओगे, प्लस आपका एंथैल्पी का चेंज क्या आएगा जब आप वाई से जेड जाओगे ना। तो अब देखो, आपने प्रोसेस तो आइडेंटिफाई कर ही लिया। आपको आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एच पता होनी चाहिए। आइसोथर्मल में हमारी डेल्टा एच क्या होती है, ज़ीरो, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है आइडियल गैस के लिए। अभी हम बात करेंगे। और आइसोकोरिक के लिए आपको डेल्टा एच फाइंड करनी है, सो दोनों को ऐड कर देना, आपका डेल्टा एच आ जाएगा टोटल वाला। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं अपने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं ना। तो सबसे पहले देखो, आपको एंथैल्पी चेंज फॉर एन आइडियल गैस पता होना चाहिए। देखो, हमारा जो डेल्टा एच का जनरल फॉर्मूला है वो बेटा क्या है, दैट इज एन सी पी मोलर डेल्टा टी। ये आपका जनरल फॉर्मूला है जो आप आइडियल गैस के लिए यूज करते हो, किसी भी प्रोसेस के लिए आप डेल्टा एच इस तरह फाइंड करोगे, है ना। तो डेल्टा टी आपके पास क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर। सो यू कॉल इट, आपके पास क्या है, T2 माइनस T1, टेम्परेचर का चेंज। तो यहाँ से आप डेल्टा एच फाइंड करोगे, इसी फॉर्मूले को आपने यूज करना है। ठीक है, उसके बाद मेयर्स लॉ यूज होगा। मेयर्स लॉ कैसे यूज होगा, यहाँ पे देखो आपको सीवी दे रखा है ना। तो आपको पता है कि सीपी माइनस सीवी मोलर, ये किसके इक्वल होता है, आर के। दिस इज मेयर्स लॉ। ये आपके किसके लिए वैलिड होता है, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के लिए वाला रिलेशनशिप यूज करोगे। तो देखो, आपको सीवी दे रखा है, तो सीवी से आप सीपी निकाल लोगे। सीपी क्या होगा, सीवी मोलर प्लस आर, मोलर के लिए आपने यूज किया ना। देखो, अगर आपको एन मोल्स के लिए करना है तो सीपी माइनस सीवी एन आर होता है। मोलर के लिए करना है तो सीपी मोलर माइनस सीवी मोलर इज आर। ठीक है, तो मेयर्स लॉ हम यूज करेंगे, मेयर्स रिलेशनशिप आइडियल गैस के लिए। और जो हमने अभी किया कि हम
प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि पहले प्रोसेस आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो हम निकाल पाएंगे ना कुछ भी, एंथैल्पी चेंज निकालना है, इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है। तो यहाँ पे हमें कौन सी डायग्राम दे रखी है, वीटी डायग्राम देखे ना, कोई भी डायग्राम दी हो सकती है, पीवी डायग्राम दी हो सकती है, वीटी डायग्राम दी हो सकती है, सो कुछ भी दिया हो सकता है ना, तो हम वहाँ से कर लेंगे। सो करते हैं फिर अभी, ठीक है। सो फाइनल सोल्यूशन करते हैं। सो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जब आप x से y देख रहे हो, सो आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, यहाँ पे लिखेंगे फटाफट आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। और y से z आपका क्या है, आइसोकोरिक हीटिंग है। सो y से z जाना आपका आइसोकोरिक हीटिंग है, ठीक है। सो आप देखो, आपको एंथैल्पी का चेंज निकालना है जब आप x से z गए। सो हमने देखा ये आपके पास क्या होगा, एंथैल्पी का चेंज क्या है, फ्रॉम x से y जाना, और एंथैल्पी का चेंज क्या है जब आप y से z गए, दोनों का सम कर दिया। अब देखो, इफ़ वी टॉक अबाउट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल यहीं पे कर देते हैं। सो आइसोथर्मल के लिए आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, योर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसका मतलब आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो ज़ीरो है। तो अगर बेटा चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो है, तो डेल्टा एच का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी पी मोलर डेल्टा टी, है ना। सो अगर बेटा चेंज इन टेम्परेचर ही ज़ीरो है, तो आपका एंथैल्पी का चेंज ज़ीरो होगा, मीन्स कि आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रहती है फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का चेंज नहीं आता। आपकी जो एंथैल्पी है वो केवल और केवल टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है फॉर एन आइडियल गैस। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो आपकी एंथैल्पी भी चेंज नहीं करेगी, एंथैल्पी भी और इवन इंटरनल एनर्जी दोनों, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस। तो मतलब ये वाला तो आपका ज़ीरो है, मतलब आपके पास फिर बचा क्या, आपके पास केवल बेटा ये बचा कि एंथैल्पी चेंज फ्रॉम y से z, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो देखो, अगर हम एंथैल्पी चेंज फ्रॉम y से z निकाल रहे हैं आइसोकोरिक हीटिंग के लिए, तो वो आपके पास सिंपली क्या है, एन सी पी मोलर डेल्टा टी, है ना। तो देखो ये आपके पास क्या हो गया, एन सी पी मोलर डेल्टा टी सिंपली T2 माइनस T1। तब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब y से z जा रहे हो, एरो का रूल यहाँ पे क्या है, अब y से z गए तो T2 आपका फाइनल टेम्परेचर है और T1 आपका इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, गॉट इट। और क्या दिया हुआ, देखो आपको मोल्स दे रखे हैं। सो आपको 5 मोल दे रखे हैं गैस के, राइट। और आपको क्या दे रखी है, सीवी दे रखी है। सीवी कितनी है, 12 जूल, तो सीवी मोलर है बेसिकली ना, 12 जूल पर केल्विन पर मोल। ये पर मोल से पता लग जाता है ये सीवी मोलर है, राइट। तो वही करेंगे, इसको हमने यूज करना है। सो लेट्स पुट इन द वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो देखो, आपका जो डेल्टा एच आया फ्रॉम y से z, तो वो आपके पास हो गया, आपके पास बेटा 5 मोल्स हैं, ठीक है। सीपी मोलर निकाल लो क्योंकि सीपी चाहिए, तो वो आपके पास क्या होगा, दिस विल बी सीवी मोलर प्लस आर। सो देखो, दिस इज गिवन टू बी 12 जूल पर केल्विन पर मोल, और आर की वैल्यू आपको यूज करनी है 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। सो आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20.3 जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपने यहाँ पे मेयर्स रिलेशनशिप यूज कर लिया, देखो पुट करो। सो आपके पास यहाँ पे है 20.3 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और डेल्टा टी, सो T2 माइनस T1, ठीक है। सो आपके पास जो फाइनल टेम्परेचर है वो है 415 केल्विन, और इनिशियल टेम्परेचर आपके पास है 335 केल्विन, ठीक है। सो ये केल्विन में हो गया। तो बस देखो आपके आ जाएगा, देखो केल्विन आपका केल्विन इनवर्स से कट गया, मोल इनवर्स आपका मोल से कट गया। सो आपका एंथैल्पी चेंज आएगा 5 मोल्स के लिए। सो कितना आएगा, आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लो। सो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 8120 इन जूल, ठीक है। तो यही आपके पास बेटा क्या है, एंथैल्पी चेंज है फ्रॉम y से z। सो यही टोटल भी होगा क्योंकि x से z वाला तो
x से y वाला तो 0 है ना। सो यहीं पे आपका फिर आंसर हो गया। सो आपका आंसर क्या हो गया बेटा? सो दिस कम्स आउट टू बी एंथैल्पी चेंज फ्रॉम y से z, सो 8120 जूल। ठीक है, सो आपको जूल में ही वैल्यू निकालनी थी, यूनिट्स देख लेना। ठीक है, NAT में। सो आपका आंसर आएगा 8120 और देखो आपका आंसर आएगा प्लस में। ठीक है, क्योंकि आपका बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो एंथैल्पी बढ़ जाएगी। डेल्टा टी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, सो भाई पॉजिटिव लिख लो या रहने दो पाए। ओके, तो बस इसी के साथ हमारा ये सोल्यूशन कंप्लीट होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बेसिक ही चीज़ थी। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, और अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ऑल द बेस्ट।